आज हमको चीन कुछ समझता नहीं है। जब अमेरिका ने भारत को जता दिया, चीन को भी धमकी दे दिया, जो चीन को भी धमकी दे दिया कि भारत को धमकाना आसान नहीं है। किसी भी देश में ताकत नहीं है और भारत के साथ हम हैं। अमेरिका ने कहा तो चीन ने कहा जो भारत हमारा पड़ोसी है, हम मिल बैठ कर के बात कर लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब, ये 1962 का भारत नहीं है। हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, वो बात आप भूल गए। नहीं भूले तो आपको ख्याल डोकलाम में आपको हमने सिखा दिया। और पेंगोंग लेह लद्दाख में भी आपको अच्छे से हमने पाठ पढ़ाया। आप जितना चालाक हैं वह आपको चालाकी मुबारक हो। लेकिन आप जो यह समझते हैं भारत आपके बातों में आ जाएगा। आप लेह लद्दाख में आप जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, आपने फौज को उतारा है, आपने 2500 विमान J-20 को उतारा है। भारत खुफिया तंत्र, अमेरिका का खुफिया तंत्र चीन में क्या होता है वह भी देखता है, बीजिंग में क्या होता है वह भी हम देखते हैं। और आप यह मत समझिए आपने जो भारत के साथ किया है और भारत को जो बार बार धमकी देते हैं, तो पहाड़ को हिलाना आसान है। चीन के सेना PLA को हिलाना आसान नहीं है। ग्लोबल टाइम्स कहता है, आपका सैनिक पदाधिकारी कहता है। तो ये बात आपको समझ लेना होगा। हमने दोनों मिथ्या प्रवचन को तोड़ के दिखा दिए। अगर हमारे सैनिकों पर छुप के वार कीजिएगा तो हमारे 25 जाएंगे तो आपके 500 जाएंगे, 500 जवान आपके मरेंगे। और आपने भूल करके भी अगर भारतीय सीमाओं से सटे कंस्ट्रक्शन जो किए हैं, जो सेना का जमावड़ा किए हैं, उसको हटा ले तो आपके लिए इतिहास में जो आपका नाम है वह रह जाएगा। अगर कहीं आपने ऐसा नहीं किया तो कहाँ गया आपका छोटा भाई किम जोंग साहब? तुरंत मिसाइल परीक्षण कर देते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण कर देते हैं। आप भी करते हैं। जो न्यूक्लियर मिसाइल पूरे दुनिया का, ब्रह्मांड का परीक्षण कराया, घूम के आ गया। और किम जोंग साहब एक परीक्षण करते हैं, अमेरिका 8 परीक्षण करता है। अब तो आपका शांत हो जाना चाहिए आपको। जो भगवान बुद्ध का देश है उसको आप पवित्र रखिए या अपवित्र कीजिए, आपका अधिकार है। आपने एक परीक्षण किया तो अमेरिका ने 8 परीक्षण किया। आप मिसाइल बनाएंगे, न्यूक्लियर मिसाइल बनाएंगे, परमाणु बम छोड़ेंगे। अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस आपके हर मिसाइल को आप ही के देश में उसी प्रकार से रख देगा जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका का सेना पकड़ने के लिए गया था। तो उसका सारा यंत्र, सारा बिजली, सारा यंत्र, सारा मिसाइल सिस्टम, सारा सब कुछ
धरा का धरा रह गया और ओसामा बिन लादेन को उठा के अमेरिका का सेना उठा के लेके चला गया। और क्या किया इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको वो दिन याद रखना होगा, चीन को वह दिन याद रखना होगा जब जॉर्ज बुश साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, इराक से उन्हें युद्ध हो गया और ओसामा बिन लादेन और इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। 3000 लोग अमेरिकन मारे गए थे, लेकिन किस तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को जेल में बंद कर फांसी दे दिया अमेरिका के ज़मीन पर, और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा के लेके चला गया। वह दिन लौटेगा, विश्व में वह दिन लौटेगा जो आपके दोस्त का होगा, आपका होगा। वह दिन लौटेगा, वह घटनाएं वापस होगी जब आपके साथ वही होगा जो ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ था, आप सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। यह बात मत समझिए जो भारत को आप धमका रहे हैं और भारत के नज़दीक में सैन्य अड्डा बना रहे हैं। हर तरह का वहाँ पर भारत को धमकाने के लिए, भारत को डराने के लिए, जो भारत किसी तरह से आत्मसमर्पण कर दे आपके नज़दीक में। भारत के इतिहास में ऐसा नहीं है, इतिहास नहीं है हमारा ऐसा जो आत्मसमर्पण हम तो हमारा धर्म शास्त्र कहता है। जब भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण हुआ था, भगवान राम भी कहते फिरते थे, हे खग हे मृग मधुकर सैनी तुम देखिए सीता मैंने। जब राम को यह बात पता हो गया हमारी पत्नी का सीता का अपहरण लंका के राजा रावण ने किया है, तो कुछ समय लगा और लंका में जा कर के रावण का वध किए, पूरी सेना को बर्बाद मार दिए, पूरे राष्ट्र को विनाश कर दिए। भारत का इतिहास वो इतिहास है, भारत का इतिहास राम का इतिहास है। आप रामायण उठा के देख लें। इसलिए भारत से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो भारत वही करेगा जो आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा। आप 2 लाख 4 लाख सेनाएं भारत की सीमा पर आके रख दिए हैं और हमें धमकी दे रहे हैं जो अगर आपने हिलने का कोशिश किया तो हम हिला के रख दें। यह आपका बुद्धिमता है, क्योंकि बुद्धिहीनता यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतना बात को आपको समझना पड़ेगा, हमारा इतिहास क्या कहता है। हमारा इतिहास 1971 का भारत पाक युद्ध का इतिहास, उसमें भी चीन और पाकिस्तान एक साथ था। हमने आपका बदला पाक से लिया, 62 में आपने हमें धोखा दिया, उसका धोखा का बदला हमने 1971 में लिया। इसलिए हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, जो आप जब युद्ध करेंगे चीन के साथ, तो भारत पाक युद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी ने लड़ी थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 7 वर्ष में ही सत्ता संभाले थे। 62 में युद्ध हुआ और 66-67 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली थी और 4 वर्ष में
सत्ता में बैठते ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया और चीन को साइलेंट कर दिया। चीन का कोई भी विमान, कोई भी युद्धपोत आगे बढ़ नहीं पा रहा था। वह उसके सामने में हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। अगर चीन हमारे सामने में आता तो हम चीन को अभी 10 भागों में बांट देते, लेकिन वह डर से आया नहीं। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी का जो युद्ध नीति था 1971 का, भारत पाक युद्ध का, उसको पढ़ना पड़ेगा मोदी जी को, उसको पढ़ना पड़ेगा। और जो बाइडेन साहब को बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे ट्रम्प साहब के पहले, उनकी नीति को पढ़ना पड़ेगा। बाइडेन साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे मेरा अपील है आपको बराक ओबामा का जो युद्ध नीति था उसको पढ़ना पड़ेगा। जॉर्ज बुश का जो युद्ध नीति था उसको पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। आप मोदी जी इंदिरा गांधी की युद्ध नीति को पढ़ेंगे, जो बाइडेन साहब बराक ओबामा के युद्ध नीति को पढ़ेंगे, जॉर्ज बुश के युद्ध नीति को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप चीन, रूस और किम जोंग, ये तीनों को एक साथ समाप्त कर सकते हैं। तीनों को अपनी हैसियत बता सकते हैं, इसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत पाक युद्ध नीति को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अपने सैनिक, अपने डोभाल साहब को और उनकी जो नीति नियामक हैं उनको यह आदेश देना होगा कि उनको वे ठीक से पढ़ें, उनसे समझें युद्ध नीति को। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को बराक ओबामा की युद्ध नीति को किस तरह से पाकिस्तान से उठा के ओसामा बिन लादेन को ले गए थे, बराक ओबामा साहब उनके नीति को समझिए। और किस प्रकार से जॉर्ज बुश साहब थे, जब अमेरिका अब इराक में युद्ध हुआ था और अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, इसके बाद जो सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया अमेरिकी सेना ने और उसे ला करके अमेरिका में फांसी दे दिया। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और युद्ध नीति को इस ढंग से बना दीजिए जो बिना चीन और रूस और किम जोंग तीनों का एक साथ ही आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और उसे युद्ध परमाणु बम जो भय दिखाता है वह परमाणु बम उसी के घर में फूटेगा। रूस का परमाणु बम रूस के घर में फूटेगा, चीन का परमाणु बम चीन के घर में फूटेगा और किम जोंग का मिसाइल किम जोंग के घर में फूटेगा। अमेरिका और भारत के दुनिया के सभी देशों के पास में, क्वाड के सभी देशों के पास में यह क्षमता है, यह विकसित कर लिया गया है, जो उसके मिसाइल को, रूस के मिसाइल को, आज यूक्रेन जैसा छोटा देश रूस के सैकड़ों मिसाइल को बर्बाद कर दिया। 10 दिन से अधिक हो गया युद्ध का, तो रूस जब यूक्रेन जब रूस को ऐसा तंग कर सकता है तो भारत और अमेरिका क्या नहीं कर सकता।